बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आज केकड़ी का कलंक कौन है इस विषय पर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। केकड़ी में इन दिनों दबे हुए स्वर बड़ी उग्रता से मुखर हो रहे हैं। सत्ता के भय से जो शब्द किसी के मुंह से निकल नहीं पा रहे थे, चुनावों के पास आते ही आसमान छूने लगे हैं। जी हाँ, सत्ता के शीर्ष राजऋषि रघु शर्मा के विरुद्ध बोलने वालों की भीड़ इकट्ठी होने लगी है। एक समय था जब वे मंत्री पद पर काबिज थे और मिनी मुख्यमंत्री तक कहलाने लगे थे। राजस्थान से गुजरात तक उनकी ही तुति बोला करती थी। सिर्फ वही बोलते थे, बाकियों ने तो जुबान गिरवी रखी हुई थी। चुनाव पास आते ही गिरवी रखी है जुबानें सड़कों पर आ गई हैं। हाल यह है कि राजऋषि को रावण, अहंकारी, राक्षस, सत्तालोलुप, तानाशाह, बदमिजाज, पुत्रमोही, भ्रष्टाचारी और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा है। लोगों ने जैसे भाषा का संयम ही खो दिया है। गुस्सा जायज हो सकता है, मगर फिर भी शब्दों का चयन सोच समझ के ही किया जाना चाहिए। चुनाव सर पर है। राजऋषि रघु शर्मा फिर एक बार जनता की अदालत में अपने कार्यकाल को रखकर वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस से उनका टिकट 100% फाइनल है। यही वजह है कि उनका पूरा ध्यान मतदाताओं पर केंद्रित हो गया है। टिकट की दौड़ में उनके सामने किसी एक शख्स सुमेर सिंह ने भी आवेदन किया, मगर ये नाम उनके सामने कोई मायने नहीं रखता। डॉक्टर रघु शर्मा अपने कार्यकाल से पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनको यकीन है कि उनके कार्यकाल की उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त सामने रखकर वे फिर से चुनाव जीत जाएंगे। जिला अस्पताल और केकड़ी जिला बनाए जाने को भी वे अपने खाते में लिखकर वोट मांग रहे हैं। उनको लग रहा है कि ब्राह्मण और अन्य जातियों के समीकरण उनका इस बार भी साथ देंगे और वे आसानी से चुनाव में अपने सामने खड़े सभी उम्मीदवारों को परास्त कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि विरोधी राजऋषि के विरुद्ध कितनी भी बातें करें, उन पर कोई भी आरोप लगाएं, मगर उन जैसा राजनेता केकड़ी में कभी काबिज नहीं हुआ। जो किया, जैसा किया, डंके की चोट पर किया। प्रशासन उनके सामने हमेशा नतमस्तक रहा। अधिकारियों की फौज उनको सैल्यूट करके ही सुरक्षित रही। उनकी हुकुमउदुली में ही राजकाज चला। उनके विरोध में जो खड़ा हुआ वह टिक नहीं पाया। जब किसी भी राजनेता का रुतबा इस स्तर पर पहुंचता है तो चाटुकारों की फौज अपने आप उनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है। नेताजी को यह गलतफहमी करवा दी जाती है कि उनकी बादशाही और हुकूमत में ही व्यवस्था सांस ले रही है। शायद राजऋषि के साथ भी यही खेल हुआ। उनको उनके चाटुकारों ने जमकर चने की फसलों पर चढ़ाया और तो और उनके पुत्र को भी खजूर के पेड़ पर चढ़ा दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितना सुख राजऋषि ने नहीं भोगा उतना उनके चाटुकारों और पुत्र ने भी भोगा। अब जबकि चुनाव सर पर है, किसी भी तरह की सफाई का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। सफाई देना यूं भी राजऋषि के स्वभाव में नहीं। वह खुद को दूध का धुला और पाक साफ राजनेता ही कहेंगे और कहलवाएंगे। मित्रों, मगर केकड़ी की फितरत को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। यहाँ के लोग गैस के गुब्बारों को आसमान छूने के लिए उड़ा तो देते हैं, मगर फिर आलपिन चुबाकर उसे फोड़ भी देते हैं। चुनावों के बाद ये फूटे हुए गुब्बारे किस शक्ल में डल जाते हैं, यह उन नेताओं के चेहरे देखकर पता लगाया जा सकता है जो चुनाव हार चुके हैं। केकड़ी इस बार फिर इम्तिहान में बैठ रही है। इस बार उसकी तैयारी अब तक की सबसे बेहतरीन तैयारी है। इस बार भाजपा में भी बड़ा उत्साह है। ब्राह्मण और वणिक वर्ग के नेता अतिरिक्त उत्साह में हवा से बातें कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दूं कि सन 2013 में भाजपा ने ब्राह्मण नेता शत्रुघ्न गौतम को टिकट दिया था। वह कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर रघु शर्मा को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। उनके बाद 2018 में पार्टी ने उनको टिकट काट दिया उनका, और क्यों काटा यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछली बार उनकी जगह महाजन वर्ग के राजेंद्र विनायका को टिकट दिया गया, लेकिन वह डॉक्टर रघु शर्मा से चुनाव हार गए। उनकी हार के पीछे उनका भोलापन और राजनीतिक बदमाशी का अभाव रहा। भीतरघात और शातिर नेताओं ने उनको हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी पार्टी के कुछ स्थानीय नेता तो डॉक्टर रघु शर्मा के साथ हो गए। बाद में इन्होंने अंदर खाने रघु शर्मा और उनके पुत्र से जमकर लाभ भी उठाया। इस बार पार्टी फिर से ब्राह्मण या राजपूत उम्मीदवार को केकड़ी से टिकट देने का मानस बना रही है। कांग्रेस से जिस तरह ब्राह्मण नेता के रूप में विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के ही चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, उसी तर्ज पर भाजपा भी केकड़ी से मूल रूप से किसी ब्राह्मण या वणिक वर्ग से उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। यही वजह है कि भाजपा पुनः ब्राह्मण या वणिक वर्ग को मौका दे रही है। वैसे इस बार किसी राजपूत चेहरे पर भी दांव लगाया जा सकता है। हालांकि भाजपा से टिकट मांगने वालों में ब्राह्मण, महाजन, राजपूत, गुर्जर जाति के दावेदार भी शामिल हैं। भाजपा से टिकट मांग रहे दावेदारों में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, रिंकू कंवर राठौड़, डॉक्टर बीपी सारस्वत,
पूर्व जिला मंत्री राधेश्याम पोरवाल, सदारा सरपंच गोविंद जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, डॉक्टर मिथिलेश गौतम, वीरभद्र सिंह बघेरा, कृष्णानंद तिवारी, विजय प्रताप सिंह उर्फ रॉबिन सिंह, पूर्व सरपंच इंद्र नारायण गुर्जर, डॉक्टर नाथू सिंह गुर्जर, पत्रकार श्रीपाल सक्तावत भी शामिल हैं। भाजपा की इस लंबी फहरिस्त में इतने नाम हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कौन असली हकदार है। जहां तक मजबूत कयास का सवाल है, सिर्फ अनिल मित्तल, शत्रुघ्न गौतम, राजेंद्र विनायका, मिथिलेश गौतम के नाम अग्रिम पंक्ति में माने जा रहे हैं। यूँ सभी दावेदार खुद की टिकट फाइनल मानकर चल रहे हैं। वहीं फिलहाल चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच यहाँ से प्रोफेसर बीपी सारस्वत का नाम सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारों के रूप में माना जा सकता है। आज की मुलाकात में इतना ही। कल फिर नए मुद्दे पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।